मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में, इस सेशन में आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की ये बात आप लोग को पता चल ही गई होगी पेपर और बहुत सारे वीडियो के माध्यम से कि 90,000 सीटें आ रही हैं। अगस्त में आपका एग्जाम हो जाना है, तो तैयारी में अभी से आप लग जाइए। उससे ही पहले क्या है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए कि हम भी आपके पास लाइव क्लास में आपको क्लास दे सके। एसएसटी तो एसएसटी मैथ्स का क्लास भी आप लोग को दे सके। जो मैथ्स वाले छात्र है ये उनके लिए बहुत जरूरी बातें हैं, तो लाइव क्लास आप लोग को हम दे सके। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 जो है अगस्त में एग्जाम होना है। ये ठीक है, तो अगस्त में एग्जाम होने वाले, तो इसलिए तैयारी में जोर शोर से लग जाना है और मेहनत सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा अगली बार की तुलना, क्योंकि टीआई 1 सबसे आसान था, उसके 2 थे थोड़ा सा, तो धीरे धीरे कटअप बढ़ती जाएगी, तो थोड़ा सा मेहनत आपको जरूरी है। ये क्लास 9 और पेपर 1 की हम लोग बात करेंगे। पेपर 1 की बात करेंगे हम लोग, जो क्लास 9th एंड 10th के लिए होता है। ठीक है, तो जिसपे हम लोग क्या देंगे, आप लोग को ज्योग्राफी देंगे। देखिएगा हिस्ट्री और का भी कुछ हिस्ट्री का कुछ सेट दे चुके हैं, जिसका मेरे प्लेलिस्ट है। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, वहां से आप डायरेक्ट सभी को आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी मेरा प्लेलिस्ट का लिंक वहां डाल देंगे। साथ में आप लोग को जो है ये जो पीडीएफ जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ को भी आप लोग को देंगे, तो टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा और वहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास को। मैं आप लोग को बता चुका हूँ ये क्लास 9th और 10th वालों के लिए, पेपर 1 के लिए है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग जो है थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए और जमकर तैयारी कीजिए, इस बार चूकना नहीं है। आइए, इनमें से कौन सा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबल पुरस्कार विजेता नहीं है? गोल्डमैन ग्रीन नोबल पुरस्कार विजेता नहीं है। कौन नहीं है? तो वंदना शिवा नहीं है, ये नहीं है। बाकी सभी लोग जो है, ये सब बाकी लोग जो है गोल्डमैन पर्यावरण ग्रीन नोबल पुरस्कार विजेता है चंपा देवी शुक्ला और मेघा पाटकर है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं, तो नहीं वाला ये है, आंसर हो जाएगा नहीं वाला, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 72 नंबर का रहा है। उस बाह्य ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे प्लूटो 2.0 भी कहा जाता है। प्लूटो 2.0 भी कहा जाता है, तो कौन है? कैप्लर 452 बी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 73 नंबर है। 73, दस्त ए कबीर मरुस्थल किस देश में है? तो दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ है? तो ये आपका ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इसको जो है दस्त ए कबीर को, इसको ग्रेट साल्ट डेजर्ट भी कहते हैं, इसको ग्रेट साल्ट डिजर्ट भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा इसे, ग्रेट साल्ट डिजर्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? फानी एक प्रकार का था। देखिएगा, फानी एक प्रकार का था, ये क्या है? फानी एक प्रकार, तो ये फानी जो मेरा है ये क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मध्य चक्रवात है, अध्रुवीय चक्रवात है, या तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो लुढ़कती पहाड़ी के भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये है मेरा मिजोरम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर की तरफ चलते हैं। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत का एक इको मार्क लोगो क्या है? भारत का एक इको मार्क लोगो क्या है? तो मिट्टी की एक
घड़ा, मिट्टी के एक घड़ा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 77 नंबर का। 77 में मेरा क्वेश्चन है, एटलस पर्वत किस देश में है? एटलस पर्वत किस देश में है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की बात करते हैं। 79 में मेरा क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति का मूल क्षेत्र निम्न में कहाँ है? तो बुशमैन जनजाति का क्षेत्र कहाँ है? तो ये कालाहारी मरुस्थल है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस बार क्वेश्चन थोड़ी टफ आने वाली, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। मेहनत के लिए ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन देखिए अगस्त में एग्जाम हो ही जाना, यानी जुलाई तक आपको, जून के लास्ट में हो जुलाई तक हो, आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जून से फॉर्म भराना हो सकता है जून के लास्ट से हो जाए। तो आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दीजिए अभी से एकदम जम के, क्वेश्चन टफ आने वाला। प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपना ओपिनियन जब भी हो तो हमें जरूर दीजिएगा। हम आप लोग को जो है ये बीएसएससी क्लास 9-10 का प्रैक्टिस सेट आप लोग को जो है ये जब खत्म हो जाएगा, ये रुक्मणी प्रकाशन का, इसमें कुल 13 प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम आप लोग को दूसरा प्रैक्टिस सेट भी देंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है कौन है? तो 10 डिग्री जल संधि। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाए, 10 डिग्री जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। विशन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? विशन पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये विशन पर्वत जो है अंटार्कटिका में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये हो जाएगा एरेटोस्थेनीज के द्वारा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर। सूर्य के बृहत्तम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यानी सूर्य के जो बाहरी क्षेत्र से किस नाम से जाना जाता है? उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर की तरफ चलते हैं। 84 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से जो भी नदी है वो बताना है आपको कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 नंबर, निम्न में कौन सी जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? कौन सी जलधारा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ब्राजील जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और वेगुला जलधारा। ये तीनों जलधाराएं जो होगी ये आपका क्या है? जलधारा जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये तीनों है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87 पे। भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है? जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट जैव विविधताएं मौजूद है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न के चलते 88 नंबर। 88 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, भारत का पहला समुद्री उद्योग कहाँ स्थित है? भारत का
पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है कच्छ की खाड़ी में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर। 89 में मेरा क्वेश्चन करा है, उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया हरिकेन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 90 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 89। चलिए अब सही दिख रहा 89 नंबर। आइएगा 89 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया हरिकेन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा 90 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, तस्मान सागर निम्न में कहाँ स्थित है? तस्मान सागर कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 91 नंबर है। 91 परिस्थितिक आला यानी नीच संदर्भित करता है। परिस्थितिक आला क्या संदर्भित करता है? तो ये परिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। ऊर्जा जो वातावरण से परिवर्तित होती है, जो वातावरण से क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो ये हो जाएगा आपका वातावरण को गर्म नहीं करती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 93 नंबर। किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है क्या है? सौर विकिरण को परिवर्तित करने की उसकी क्षमता। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है। वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसतन तापन में वृद्धि के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका गर्मी की लहरें की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिएगा ये तीनों बातें सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 95 नंबर। 95 नंबर है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आंख हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है तो कौन सा है? मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव और वन, ये तीनों है। तो सही उत्तर होगा मेरा उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? सामान्य सुलभ संसाधन है तो ये हो जाएगा आपका मिट्टी। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। 98 नंबर। कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? तो ये हो जाएगा इसमें विविध प्रकार की फसलें उत्पन्न होती है। विविध प्रकार की फसलें। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है।
सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? तो किसकी जो आवश्यकता थी? कपास के लिए हाँ होती है, गन्ना के लिए होती है, चाय के लिए होती है, तो तीनों के लिए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो आपका कहना है भारत। सही उत्तर ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, पौधे का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूलों वाले पौधे कब शुरू हुआ? फूलों वाले पौधे कब शुरू हुआ? तो ये होगा क्रिस्टेसस काल। क्रिस्टेसस काल। सही उत्तर ऑप्शन ए, क्रिस्टेसस काल। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? एक गैर नवीकरणीय स्रोत है, तो खनिज एक गैर नवीकरणीय स्रोत है। सही उत्तर ऑप्शन ए। 105 नंबर, भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहां है? तो भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। देखिएगा ये चारों जगह है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाए। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों जो है कोयला उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। और दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, ये दामोदर घाटी जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा है। और जो है झारखंड का झरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, झरिया। तो सही उत्तर आपका कौन है? ऑप्शन डी है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 पे चलते हैं। 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो रूस है। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? नदी मुहाना परितंत्र लोटिक कहलाता है, लोटिक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। लोटिक का अर्थ है, जानते हैं, बहते पानी से, यानी जो पानी बह रहा है उसी से है लोटिक का अर्थ। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है मेरा 108 नंबर, कौन सा पारिस्थितिकी चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? कौन है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। उपरोक्त में एक से अधिक, ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाए। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 109 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिकरण का प्रमुख विशेषता है? औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता कौन सी आपके पास है? शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर, मानव विकास की अवधारणा को किनके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अमर्त्य सेन के द्वारा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलेगा, इसी तरह से पूरा आपका 40 नंबर का ये ज्योग्राफी का सेट 5 खत्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए आप लोग जम कर तैयारी कीजिए मेरे प्यारे छात्रों। और इस बार सफलता पानी है, ये 2025 जो है इतनी बड़ी वैकेंसीज फिर अब देखिएगा देखने को नहीं मिला, क्योंकि चुनावी साल भी है तो इसलिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा भी मिल गया। तो अगले साल से अगर आते भी है तो बहुत कम आएंगे। अब फिर कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा साल है, इसलिए आप लोग जमकर मेहनत कीजिए, इसे चूकिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। कारण क्या है कि हम आप लोगों को लाइव क्लास दे सके, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक लोग हमारे पास जुड़े। तो मेरे प्यारे छात्रों, और अपना ओपिनियन हमको जरूर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।